अच्छा, अभी वर्तमान में विधायक हैं यहाँ से मनोहर सिंह जी, क्या इस बार लगता है फिर से उनको टिकट जाएगा या आप लोग का समर्थन है उनको? बिल्कुल नहीं जाएगा, वो भ्रष्ट नेता है। आज उसके बगल में कटाव हो रहा है, बगल में हो रहा है, वो कितना दिन आए। तो इसी बार लगा या इससे पहले भी ऐसे? पहले 3-4 साल से परेशान है इस रोड के मामले में, हर जगह हाल बुरा हाल करके रखा हुआ है। यहाँ चाहिए तो अभी दिनारपुर मनसाही तक जा रहे हैं ना, वो बोलिया गुमटी से वो वाला भी रास्ता खराब है। अभी हसवर जाइएगा नीचे, वहाँ भी रोड खराब है, यानी जिधर आप जाइए आपका बुरा हाल है। यहाँ पे एक नाम सुन रहे हैं कांग्रेस से मीनाक्षी श्वेता का। हाँ, अभी तो नया में फिलहाल उसी का सुन रहे हैं। निरंजन जी, क्या लग रहा है किसको जाएगा इस बार? हम लोग तो चिराग पासवान को देंगे, ऊपर है वहाँ मोदी, तो हम लोग तो चिराग पासवान को देंगे। मतलब केंद्र में बैठे हैं इसीलिए? हाँ, इसीलिए। अच्छा, चिराग पासवान क्या क्या दे दिए हैं? बहुत कुछ दिए हैं यहाँ, बहुत कुछ किए हैं। तो मतलब इस बार एनडीए या महागठबंधन? एनडीए। अभी लोजपा से है क्या? नहीं, आम आदमी है। हाँ। महिलाओं के लिए बोल रहे हैं माँ बहन योजना निकाल के रहा। देखिए, जो भी है तो समय ही बताएगा, अभी तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं ना, तो वोट पे आधार है। वो जो वादा कर रहे हैं उसके साथ आप हैं? दावा तो हर कोई अपने अपने तरफ से करता ही है। बदलाव आएगा? विकास तो कुछ नहीं हुआ इधर। मतलब बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। तो क्या लगता है, जैसे कांग्रेस के साथ एमवाई समीकरण रहता है, मुस्लिम और यादव का समीकरण रहता है, ये पहले था, अब नहीं है। अब मोदी जी के साथ माई भी है और बाप भी है। चलिए अब एक सवाल आपसे और करते हैं। मोदी जी तो चुनाव यहाँ नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ तो गठबंधन में है वो। फ्रैक्चर चुनाव लड़ता है, उनका विकास चुनाव लड़ता है, विकास की ओर। मंथली 1000 रुपीज हैव टू गेट बाय मोदी जी। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। जी सर। कितने पढ़े हैं? ज्यादा नहीं, मैट्रिक पास 78। इतनी अंग्रेजी अच्छा से बोल कैसे लगे? उस समय मैंने अंग्रेजी पढ़ाई होती थी। विधायक बनने से पहले हर कोई क्षेत्र में काम करता है, विधायक बनने के बाद वो काम करने की एनर्जी कहाँ खत्म हो जाती है? ये देखिए, जो अगर यहाँ से अगर ओरिजिनल आदिवासी को दिया जाए, उनमें डीएनए में है कि उनमें छल प्रपंच नहीं है। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर सीमा उरांव या एलजेपी का जो प्रत्याशी बनने जा रही है होगी, उनको अगर बनाया जाता है, भेदभाव नहीं होगा। क्या लग रहा है कि जो वर्तमान विधायक से खुश नहीं है? है तो बहुत कुछ, नहीं तो कुछ नहीं है। है तो बहुत खुश, कुछ नहीं है मतलब इसलिए कि दिल में है तो दीजिए, दिल में नहीं तो नहीं दीजिए। मुस्लिम और यादव जो है पूरा इंटैक्ट है महागठबंधन के साथ। तो बाद में बताया जाएगा, अभी कैसे बता देंगे? अभी नहीं बताइएगा। रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स प्रेजेंट्स BMW न्यूज का खास कार्यक्रम माहौल कैसा है। और आज हम मौजूद हैं मनिहारी में, कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड में, जहां ये चौक है नवाबगंज का चौक। यहां आज हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम है बिहार में माहौल कैसा है। जी हां, अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा एक बार सभी लोगों को एक बार दिखाएं कि हमारे साथ ये जो जनता है ये जुड़ चुकी है। अभी हम इनसे उनके विधानसभा क्षेत्र को लेकर सारी बातें पूछेंगे, उनसे जानेंगे उनकी मुश्किलें क्या है, क्या उनके मन में चल रहा है, यहाँ किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव होने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ जो हमारे बीच में जनता मौजूद, उनसे क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश पासवान। ओम प्रकाश जी, मनिहारी एक ऐसा क्षेत्र है, कटाव वाला क्षेत्र है, गंगा का कटाव रहता है, ये तो काफी दिनों से चल रहा है। लेकिन ये बताइए कि इतने बार मंत्री साहब आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, क्या कुछ बदलाव हुआ? बदलाव तो हुआ है सर। बदलाव हुआ है? क्या बदलाव हुआ? बदलाव ये जब हम लोग का बगल में एक कोसी पड़ता, जब कटाव हो रहा तब मुख्यमंत्री जी अपने से आए थे, चिराग जी भी आए थे, और काम भी हो गया है, कटाव भी रुक गया है। कटाव रुक गया है? कितना सहमत है? कटाव रुक गया है? हाँ, रुक गया है। रुक गया है। बाढ़ नहीं आती है? बाढ़ तो आता है, बाहर से आता है, बगल देके। तो कटाव जब रुक गया है तो फिर बाढ़ नहीं आती, मतलब आ जाती है? वो दूर में जन लाई थी धार है, धार पर पानी गिर जाता है, यहाँ पानी हो। मुश्किल होती है? हाँ, मुश्किल तो पानी होने के बाद होता है। कटाव फिलहाल बंद है अभी। कटाव फिलहाल बंद है अभी। अभी तो मौसम भी नहीं है तो कटाव बंद नहीं, पानी जब आता है ना तब काम भी चल रहा है और काम भी हो गया है कुछ पूरा। यहाँ पर संभावित उम्मीदवार के तौर पर किसको देख रहे हैं? कांग्रेस से, राजद से, भाजपा से, किसको देख रहे हैं? यहाँ तो सबसे अच्छा लोजपा कैंडिडेट। लोजपा कैंडिडेट जी, सब दिन आते रहे। क्या नाम है? यहाँ तो अभी नया कैंडिडेट सीमा उरांव। सीमा उरांव है। चलिए हम बात करते हैं और भी
सीमा उरांव का नाम सुन रहे हैं, जान रहे हैं उनके बारे में? जान तो रहे हैं, वो अच्छा देखभाल भी करते हैं। और कटाव की जो बात अभी आई है, अभी ये बाढ़ आने के बाद कटाव जो तत्काल सेवा उसको बनाया गया है, वो कटाव रुका नहीं है, जहाँ तहाँ कटाव हो ही रहा है। ऐसा नहीं कि जो है अभी तो बाढ़ का दिन नहीं है तो कटाव मतलब है कि नहीं होगा। अभी बरसात का समय है, कटाव थोड़े होगा, बाढ़ आएगा कटाव फिर चालू होता है, चालू हकीकत है ही है। कोई नेता का ध्यान उतना ढंग का ध्यान नहीं है। जितने भी नेता लोग आए हैं सब अपना अपना बात रख के चले जाते हैं, फिर ध्यान से कोई काम नहीं। अच्छा, अभी वर्तमान में विधायक हैं यहाँ से मनोहर सिंह जी, क्या इस बार लगता है फिर से उनको टिकट जाएगा या आप लोग का समर्थन है उनको? ना टिकट वैसे भ्रष्ट नेता है, वो बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, वो भ्रष्ट नेता है। आज उसके बगल में कटाव हो रहा है, बगल में हो रहा है, वो कितना दिन आए और सब जगह डीवीएल कंपनी यहाँ काम कर रही है, अभी काम कर रही है। जो अभी बगल में काम होना चाहिए था, पिचिंग होके तब डाइवर्सन होना चाहिए। अभी लोग इतना परेशान है, कोई गाड़ी से गिर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, बहुत परेशानी है, उसका कोई काम कोई रिजल्ट नहीं है। किसी पार्टी से हैं क्या? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं। आप आम आदमी? हम आम आदमी हैं सर। चलिए हाँ जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलेंगे, आप बोलिए, अभी बोल सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम एमडी दिलदार है। दिलदार जी, ये बताइए, यहाँ पर जो इस तरह से मनोहर सिंह जी विधायक हैं और भी जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, क्या लग रहा है कौन सा नाम अभी चर्चित है? जी यहाँ पे तो अभी वही कांग्रेस ज़्यादा चर्चित। कांग्रेस का ही है। यहाँ पे एक नाम सुन रहे हैं कांग्रेस से, मीनाक्षी श्वेता का। क्या? मीनाक्षी श्वेता, इंजीनियर मीनाक्षी श्वेता। मीनाक्षी, हाँ अभी तो नया में फिलहाल उसी का सुन रहे हैं। जान रहे हैं उनके बारे में? उनके विषय में कुछ नहीं जान रहे हैं ज़्यादा। कुछ नहीं जान रहे हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ युवा साथी हैं, क्या नाम हुआ भाई आप? हम तो कोई नजर में नहीं करते। आप आइए, आप कुछ बोलना है? चलिए, आप कुछ बोल सकते हैं आप लोग। क्या नाम हुआ चाचा? निरंजन पासवान। निरंजन जी, क्या लग रहा है किसको जाएगा इस बार? हम लोग तो चिराग पासवान को देंगे, ऊपर है वहाँ मोदी, तो हम लोग तो चिराग पासवान को देंगे। मतलब केंद्र में बैठा है इसीलिए? हाँ इसीलिए। अच्छा, चिराग पासवान क्या क्या दे दिए हैं? बहुत कुछ दिए हैं, यहाँ बहुत कुछ किए हैं। कैसे? बहुत हम लोग को काम कर दिया आगे बढ़ के। अच्छा, आपको पता है विधायक और सांसद में कुछ अंतर होता है? अंतर विधायक अंतर उसमें तो अंतर नहीं है। नहीं अंतर? नहीं, अंतर तो नहीं है, दोनों काम करता है, दोनों काम चल रहा है। और दोनों यहाँ आके देखता है, आता है बार बार आते हैं। हाँ आता है। तो आप जो यहाँ विकास हुआ है, विकास में क्या हुआ? विकास में तो कटाव रुका चल रहा है, अभी वही रुका है। और स्कूल बना, कटाव चल भी रहा, रुक भी गया। रुका, अभी तो रुका हुआ है। अच्छा, जब बाद में तो कटवे करेगा, बाढ़ आएगा तो कटवे करेगा ना। देखिए, सबसे बड़ी जरूरत की चीज होती है कि जिस भी आप विधानसभा में जाइए, वहां पे स्वास्थ्य की सेवा, वहां पे रोजगार, वहां पे पलायन, ये बड़े मुद्दे हैं बिहार के जो जमीनी स्तर पर दिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ हमारे साथ पॉलिटिक्स से भी लोग हैं मौजूद। सर, क्या नाम हुआ आपका और किस पार्टी से? मेरा नाम विनोद सिंह हुआ, हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष हैं वर्तमान में। चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी से आप प्रखंड अध्यक्ष हैं। अभी मैं तो इतना समझता हूं कि भाई आप तो राजनीतिक आदमी हैं, तो आप विरोध तो करेंगे, लेकिन ये बताइए कि इतनी बार मुख्यमंत्री आ गए, इतनी बार नेता लोग आ गए, कितना विकास हुआ और क्या विकास हुआ? और जो जैसे ये भाई साहब कह रहे थे, चिराग पासवान ने बहुत कुछ दिया, तो क्या आप 3 उपलब्धियां गिना सकते हैं? 3 उपलब्धियां, आप यहां से मात्र 1 किलोमीटर जाइएगा, अनुमंडल अस्पताल, जो कि हर अत्याधुनिक इलाज यहां हो रहा है अभी वर्तमान में। आप एक सवाल किए थे आम लोग से कि कटाव भारी गुणवत्ता के साथ अच्छे इंजीनियर आके कटाव रोधी काम किए हैं, और इस बार का पानी जो ओवरफ्लो हुआ, कटाव नहीं हुआ। उसके बाद रिवर साइड में गंगा पुल, सबसे बड़ा निर्माण जो है हम लोगों के लिए जो उपलब्धि है कटिहार पूर्णिया सीमांचल वासी के लिए। गंगा ब्रिज हम लोग सपना में भी नहीं सोचे थे, लेकिन एनडीए की सरकार आने के बाद ये सपना हम लोग का साकार हुआ। यहाँ से पूर्णिया हम लोग महज 30 मिनट में पहुंच जाते हैं अभी। और बगल में ये तो केंद्र की योजना, ITI बगल में कॉलेज बना है हम लोग के गांव में, जो अकल्पनीय चीज था कि गांव में ITI कॉलेज, खेल मैदान, स्कूल का डेवलपकरण, BPSC का स्टूडेंट शिक्षक होके पढ़ा रहे हैं, ये उपलब्धि बिहार सरकार की है। और गांव में थोड़ा सा भी अगर किसी को कुछ हो जाए तो हर उपचार, हर एम्बुलेंस मुश्किल से 2 से 3 से 5 मिनट के अंदर पहुंच जाए। कितना सहमत है आप इससे? कितना, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार शाह उर्फ मंजय शाह।
कितना सहमत है इनकी बात? बिल्कुल सहमत है, सहमत है। बिल्कुल सहमत है। लोजपा से हैं आप क्या? अरे लोजपा से रहे या जो भी रहे, काम हुआ तो काम का नाम तो जरूर बोलेगा। काम का नाम बोलना चाहिए। बिल्कुल, जो काम हुआ तो नाम होगा। आज एक एक काम गिनती कीजिए। आप घर से बाहर निकलिए, पूरा पक्की सड़क मिलेगा, नाली मिलेगा, शौचालय मिलेगा, हर घर जल नल मिलेगा, हर घर में अनाज मिल रहा है, बिजली 24 घंटा, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। ये एक फोन पर 112 का उपलब्धि, यानी प्रशासनिक भी व्यवस्था एकदम तुरंत क्विक में प्रशासनिक व्यवस्था होता है। और क्या चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी? और क्या चाहिए? चलिए, और क्या चाहिए बोल रहे, और क्या चाहिए? सब ठीक है, सब ठीक है। विधायक जी से काम से खुश है कि नहीं? सब खुश है, जो करता है आखिर यही करता है। महाराज पहले उनके बारे में बोल दिए सब ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि सब बेखुश है। सब मिला जुला सब। अरे क्या नाम हुआ पहले? नाम है धर्मराज। धर्मराज भैया, ये बताइए कि अभी जो वर्तमान में जो विधायक जी हैं उनके काज से खुश हैं? अरे सब खुश है, जो कर रहा है सब ठीक कर रहा है, दूसरा का नहीं न करेगा, आखिर वही न करेगा, जो भी करेगा अच्छा या बुरा। बस हम इतने जानते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के साथ हैं कि नहीं? सबके साथ हैं। सबके साथ कैसे हो जाए? एक वोट क्या आदमी को पड़ेगा? जो बनेगा मुख्य उसी के साथ है। जनता क्या खोजता है? तो आप ही के वोट से न बनेगा? न, सबका वोट से बनेगा। हो सकता है एक वोट के लिए इधर उधर हो तो हमरे वोट से बने, ऐसा। आप किसको दीजिए? हम तो देंगे तीर छाप में। तीर छाप में? ऐसे बोलिए ना महाराज, घुमा रहे हैं तभी से। क्या नाम हुआ भैया? बड़ा मुस्कुरा रहा है। सुनिए सुनिए, अरे सुन लीजिए। चलिए, हमारे साथ और भाई साहब। क्या नाम हो सर आपका? आदित्य कुमार। क्या करते हैं? बस काम धाम घर का। काम क्या करते हैं? खेती करते हैं। किसानों के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, खास करके जो पैक्स चुनाव के बाद जो बहुत सारी योजनाएं जो पैक्स के माध्यम से, क्या वो सही समय पर उपलब्ध हो रही हैं? बिल्कुल सही समय में उपलब्ध हो रही है। तो मतलब इस बार एनडीए या महागठबंधन? एनडीए। अभी लोजपा से है क्या? नहीं, आम आदमी है। हाँ भाई देखिए, प्रखंड अध्यक्ष जी मौजूद हैं, ऐसा न हो कि उनके प्रभाव में आके बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। सच्ची बात है, सच्ची बात है। देखिए, जनता कह रही है, सच्ची बात है। और भी कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे साथ क्या करते हैं? अरे भैया बोलिए, अरे आप ही के लिए आए हैं आज। चलिए, एक चाची हैं जो टोटो पे बैठ रही हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी। पूनम जी, काम हो रहा है यहाँ पे? हाँ, हो ही रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है, एनडीए या महागठबंधन? तेजस्वी का चेहरा चमकेगा? अब देखिए, अब तो समय ही बताएगा। अभी महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, माँ बहन योजना निकाल के लाए, माँ बहन योजना निकाल के लाए। अब देखिए, जो भी है तो समय ही बताएगा। अभी तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं ना, तो वोट पे आधार है। वो जो वादा कर रहे हैं उसके साथ आप हैं? दावा तो हर कोई अपने अपने तरफ से करता ही है, पर जनता के मतदान के अनुसार से पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप कहाँ की वोटर हैं? हम बोलिया पंचायत से। बोलिया पंचायत से। आपका क्या नाम है? आप वोटर हैं? आप वोटर नहीं, आप वोटर हैं? ये टोटो वाले भैया से पूछे, का हो तू? कहाँ के? हाँ, मनियारी के कर एक बार सरकार बनी महागठबंधन, तेजस्वी यादव आई कि नो? तो हमको पता नहीं है उतना। अरे आपके मन में क्या है? दिल में बताइए ना, दिल में क्या है? दिल में सबका जो होगा वही मेरा भी होगा। हमारे दिल में बताइए तो क्या है फिर? कोई नहीं बताएगा, मतदान है। अरे तो बताइए ना, विकास को लेकर वोट मिलेगा कि बदलाव आएगा? विकास तो कुछ नहीं हुआ इधर, मतलब बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। ये देखिए, ये बोल रहे हैं बदलाव होना चाहिए। बदलाव की बात करते हैं। अब फिर हम एक बार प्रखंड अध्यक्ष जी के पास चलते हैं। देखिए, कह तो रहे हैं 100 में से लोग, हो सकता है आपसे प्रभावित हो, लेकिन कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। बदलाव तो इतना हुआ है, जैसे हमारे भाई जी बोले ना कि 112 डायल कीजिए, अपराध मुक्त एक प्रकार से समाज हो रहा है एक। और विकास जो है, विकास दिखने का चीज है, और हमारे झूठ या सही बोलने से नहीं होगा। विकास सारे लोग को दिखाई पड़ रहा है। साहेबगंज पुल बन रहा है, आप भी जाकर तस्वीर ले लीजिएगा, चूंकि आप पत्रकार हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। आप तस्वीर ले लीजिएगा, पुल बन रहा है उतना बड़ा, यहाँ से पूर्णिया तक 4 लाइन सड़क, कटिहार मनिहारी मार्ग, यहाँ से अहमदाबाद। देश आजादी के बाद 60 साल तक उन लोगों ने बिजली नहीं देखा, अभी बिजली में सोता है, पंखा में लोग सोता है। तो विकास तो हुआ ही है। हम लोग का गंगा साइड है, हमारे इधर गंगा है, फिर सामने कोसी है, इधर महानंदा है।
और तीनों के बचाव के लिए तीनों जगह कार्य चल रहा है। तो मान लिया जो भी किसान है फंसे हुए हैं अपने काम में, जैसे फ्री होंगे विकास सबको दिखता है, विकास हो भी रहा है। और इस एनडीए के सरकार में देश भी आगे जा रहा है। सिर्फ विकास गांव नहीं, गांव में तो घर घर दिखाई पड़ रहा है। शौचालय मुक्त समाज, शौचालय सबके घर में है, अभी खुले में शौच से मुक्त है। कह रहे हैं कि इस बार जो है क्या लग रहा है, कांग्रेस के जो विधायक हैं अभी उनके साथ आप लोग हैं? हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के इसका मोदी सिंह के साथ है। मोदी जी के साथ है। तो मोदी जी इस बार जिसको टिकट दिलवाएंगे यहाँ से वही उसी को देंगे। क्या मनोहर जी के साथ काहे नहीं? नहीं। कारण? बहुत कारण है। एक कारण बतावा ना। खुश नहीं है हम। कारण क्या है? खुश नहीं है हम। किस लिए खुश? रोड देखिए जाके हमारा इस पंचायत में रोड में चल जाके देखिए ना, ये रोड जाके देख लीजिए जरा सा। आप लोग आए हैं ना, रोड जाके देख लीजिए। हाँ, रोड जाके देख लीजिए। वो अपने घर में रहते हैं, आके कभी समाज में आते हैं क्या? नहीं आते हैं कभी। वो समाज में नहीं आते कभी। हाँ जी बोलिए। समाज वाले से ज्यादा के पूछिए कि आपका क्या हाल है और किस हाल में निकलते हैं जब बारिश होता है। तो कोई घर से नहीं निकल पाता, बच्चा खेल नहीं पाता, बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है। हम क्या खुश रहेंगे? वोट दो बस, काम खत्म। 15 साल से जब वो थे, ये तीसरा टर्म था उनका, अब चौथा टर्म है ये, तो इसी बार लगा या इससे पहले भी ऐसे? पहले 3-4 साल से परेशान है इस रोड के मामले में। हर जगह बुरा हाल करके रखा हुआ है। यहाँ चाहिए तो अभी दिलारपुर मनसाही तक जा रहे हैं ना, वो बोलिया गुमटी से वो वाला भी रास्ता खराब है। अभी हसवर जाइएगा नीचे, वहाँ भी रोड खराब है। यानी जिधर आप जाइए आपका बुरा हाल है। अच्छा, कांग्रेस अगर यहाँ से किसी और को टिकट देती है, जैसे इंजीनियर मीनाक्षी श्वेता का नाम आ रहा है, उनके साथ जाएंगे? नहीं, हम जिसके साथ जाएंगे, मेरा मतदान हम अपने खुद स्वयं करेंगे। कांग्रेस के साथ देंगे? आप पत्रकार आए हैं, अच्छी बात है। अगर जानकारी लेना है पब्लिक किस हाल में है, आप मेन रोड में नहीं, आप गली में जाइए, समाज में जाइए। समाज में जाइएगा तो हर घर का खबर मिलेगा आपको, किससे कौन खुश है नहीं है। हम तो वोट देते हैं, बस वोट देके काम खत्म है। हमारा क्या है, वोट जब तक दिए सरकार को, बस दरकार था, उसके तो दरकार खत्म हो गया। सरकार को दरकार थी, वोट दिए, बात खत्म। हमारे साथ एक अंकल है। अंकल क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार पासवान है। कांग्रेस से इस बार बात ही न करें, आजादी के बाद से तो इसकी बात ही न करें। गुलाम बन के हम लोग हैं, और ये 15 वर्षों से गुलामी की। 15 वर्षों में टकरा हुआ है हम लोगों के बीच में। इस जंजीर को तोड़ना है, आगे बढ़ना है, और एनडीए गठबंधन विकास की ओर और एक कदम आगे बढ़ाना है। एनडीए के साथ? जी सर, एनडीए। मतलब कांग्रेस अगर दूसरे को भी टिकट दे? था ही, देश में तो कांग्रेस था ही, अब तक तो कांग्रेस थे और अभी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे मनिहारी में हम आते हैं तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम समाज के दोनों वर्ग के वोट होते हैं, तो क्या लगता है, जैसे कांग्रेस के साथ एमवाई समीकरण रहता है, मुस्लिम और यादव का समीकरण रहता है, ये पहले था, अब नहीं है। अब मोदी जी के साथ माई भी है और बाप भी है। मोदी जी के साथ माई भी है? माई भी है। चलिए अब एक सवाल आपसे और करते हैं। मोदी जी तो चुनाव यहाँ नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ तो गठबंधन में है, वो फैक्टर चुनाव लड़ता है, उनका विकास चुनाव लड़ता है। विकास की ओर जो जनता चाह रही है, फ्री अनाज, शौचालय, इंदिरा आवास योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं। 1 to 10 आप गिना सकते हैं, गिन भी सकते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास, वहाँ माई समीकरण की कोई बात नहीं होती है। चलिए, माई, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार पासवान। क्या करते हैं? कुछ नहीं, छोटा मोटा किसान थे, अभी बेरोजगार हैं। चलिए, किसानों के लेके भाई एक सवाल और का तो मिल रहा है, खुश है। अभी 6,000 मिल रहा है साल में ना, अब तो 12,000 होगा। 12,000 होगा? 12,000 होगा, घोषणा हो गई। मंथली 1,000 रुपीज हैव टू गेट बाय मोदी जी। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। जी सर। कितने पढ़े? ज्यादा नहीं, मैट्रिक पास 78। इतनी अंग्रेजी अच्छा से बोल कैसे लगे? उस समय मैंने अंग्रेजी पढ़ाई होती थी, और अब कुछ नहीं है। फिर तो वही बात आ गई ना, शिक्षा में तो दिक्कत हो गई। नहीं, शिक्षा है, लेकिन उस वक्त की पढ़ाई कुछ और थी। अभी की पढ़ाई गड़बड़? नहीं, गड़बड़ तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दोनों बातें बोल रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। हमारे साथ आप भी लग रहा है शिक्षक हैं। वैसे पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, शिक्षक नहीं हैं, लेकिन आपका वेशभूषा बता रहा है कि आप शिक्षक हैं। जी सर। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार उरांव। वीरेंद्र जी, यहाँ पर जो देखिए मौसम भी थोड़ा सा उस तरह हो गया, इतने लोग आ गए, जनता आ गई है कि मौसम ने भी अपना रुख बदल दिया। गर्मी थी, अब धीरे धीरे ठंडक आ रही है। ठंडक से एक सवाल करते हैं,
यहाँ पर जो अभी मैं बातें कर रहा हूँ, थोड़ी नाराजगी है वर्तमान विधायक को लेकर, लेकिन एक जगह जब मैं निकलता हूँ तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस अगर दूसरे को टिकट देगी तो शायद माहौल बन जाए। कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एनडीए प्रत्याशी, एनडीए प्रत्याशी। अच्छा, एनडीए प्रत्याशी में भाजपा से होना चाहिए, लोजपा से होना चाहिए, या जो हम के नेता हैं जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा, आप लोग किसको चाहते हैं? यहाँ तो सबसे ज्यादा जो है लोजपा प्रत्याशी की ही बात चल रही है। क्या नाम है? इसमें सीमा उरांव है, जो उनका भाई जो है 2 टर्म यहाँ से जीत चुके, चुनाव लड़ चुके थे। एक बार में सेकंड स्थान और पिछले बार तो अलग अलग हुए थे, फिर भी तृतीय स्थान लाए थे। आप पार्टी से नहीं है? नहीं, पार्टी से नहीं है। आप जनता है? जी, आम जनता है। चलिए, तो उनके बारे में बताइए कुछ और। अनिल जी जितना अगर लोजपा के लिए किए होंगे इस मनिहारी पूरे कटिहार जिला के लिए, उम्मीद नहीं है कि और भी कोई जिला अध्यक्ष या उससे भी जो प्रत्याशी होंगे जो उनके नाम किए होंगे, खास करके मनिहारी के लिए। वो विधायक नहीं रहते हुए भी वो बहुत सारे बच्चे उनके जहन में नाम होगा, भी वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका नाम जो है लेते हैं लोग। क्या नाम बताया था आपने? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, एक चीज बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि विधायक बनने से पहले, सवाल बहुत टेढ़ा है और जेन्युइन भी है, विधायक बनने से पहले हर कोई क्षेत्र में काम करता है, विधायक बनने के बाद वो काम करने की एनर्जी कहाँ खत्म हो जाती है? ये देखिए, जो अगर यहाँ से अगर ओरिजिनल आदिवासी को दिया जाए, उनमें डीएनए में है कि उनमें छल प्रपंच नहीं है। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर सीमा उरांव या एलजेपी का जो प्रत्याशी बनने जा रही है होगी, उनको अगर बनाया जाता है तो आदिवासी में छल प्रपंच, जो ओरिजिनल आदिवासी है उनमें छल प्रपंच भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा क्योंकि वो आदिवासी समाज से होंगे। आदिवासी के बारे में बाखूबी जानती है और एक पिछड़ा इलाका है, वो भी एक गरीब परिवार से आ रही हैं, इसलिए वो गरीबों के बारे में, यहाँ की जनता के बारे में हूबहू जानती है कि यहाँ क्या क्या परेशानियां हैं। चलिए, कह रहे हैं कि लोकल जो है यहाँ से आदिवासी को टिकट मिलना चाहिए, आप कितने सहमत हैं? भैया हमको पता नहीं। अरे इनको पते नहीं है। अरे चचा, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? दिनेश है। बोल रहे हैं कि आदिवासी को टिकट मिलना चाहिए, सहमत हैं? जरूर मिलना चाहिए। तो जो क्या लग रहा है कि जो वर्तमान विधायक से खुश नहीं है? है तो बहुत कुछ, नहीं तो कुछ नहीं है। है तो बहुत खुश, कुछ नहीं है। मतलब इसलिए कि दिल में है तो दीजिए, दिल में नहीं तो नहीं दीजिए, और क्या है उसमें। आप अपने वोट की कीमत जानते हैं ना? है? वोट की कीमत तो जानते हैं। एक वोट से बदलाव लाया जा सकता है। सहमत हैं? सब में सहमत हैं, सब में सहमत है। भैया क्या नाम हुआ आपका? अवधेश यादव। अवधेश जी, चलिए, यादव नाम जोड़े हैं आप। बोलता है कि कांग्रेस और राजद के साथ, गठबंधन के साथ जब बनेंगे यहाँ पे तो मुस्लिम और यादव जो है पूरा इंटैक्ट है महागठबंधन के साथ। तो बाद में बताया जाएगा, अभी कैसे बता देंगे? अभी नहीं बताइएगा। अभी कैसे बताएंगे? लेकिन मन में है। मन में तो रहता ही है, जो अगर अच्छा आएगा तो उसको तो दिया जाएगा। चलिए, देखिए, अभी हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जो पटना का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और आप वहां पर इलाज के लिए जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में हर तरह के की जो बीमारियां होती हैं उनका सही तरीके से इलाज होता है। अब वो लोग लैप्रोस्कोपी और रेडियोलॉजी के थ्रू भी बहुत सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि वहां आपका इलाज होना चाहिए, बहुत किफायत में आपका वहां इलाज हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के द्वारा ये कार्यक्रम प्रमोशन किया जा रहा है, स्पॉन्सरशिप दिया है उन्होंने। मैं आपको बता दूं, रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल स्पॉन्सर्ड बीएमडब्ल्यू न्यूज का माहौल कैसा है, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का माहौल कैसा है। तो अभी जो हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे उसमें से एक चीज निकल के आई, एनडीए के जो वोटर है वो खुल के कह रहे हैं कि हम एनडीए को वोट देंगे, लेकिन जब बात करते हैं महागठबंधन की तो महागठबंधन के जो वोटर वो बहुत छुपे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम वोट देंगे, अभी मन में है, बाहर नहीं आ पा रहे। तो ये थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति है। हालांकि जो एनडीए के साथ है, कुछ ऐसे नाम भी आ रहे हैं जो शायद हमने भी नहीं जाने थे, अब वो नाम हमारे बीच आ रहे हैं। उन नामों को हम आप तक अपने चैनल के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप अगर इन नामों पर सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर रखें और बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ और हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहें।
अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी खबरों से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आपको जाता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम हर जगह अवेलेबल हैं, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप हमें हर जगह फॉलो और लाइक कर सकते हैं। तो बने रहे BMW न्यूज बिहार के साथ। मैं कैमरा पर्सन सनोवर के साथ अभिषेक सिंह मनिहारी से। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।